हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएनएस में जो रेलेवेंट चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। दिस साइड इज़ आईपीसी एंड दिस वन इज़ बीएनएस। पहला चेंज है सेक्शन 8, जो कि आईपीसी में डिफ़ाइन करता था जेंडर को। बीएनएस में वो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में, जिसमें कि अब इंक्लूड होता है ट्रांसजेंडर भी। सेकेंड रेलेवेंट चेंज है Section 19 used to define the term judge under the IPC. अब वो डिफाइंड है Section 2 सबसेक्शन 16 ऑफ BNS, जिसमें क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है। द थर्ड वन इज Section 22 used to define the movable property under the Indian Penal Code, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है BNS में Section 2 सबसेक्शन 21 में, जिसमें कि ये वर्ड्स ओमिट कर दिए गए हैं, are intended to include the corporeal property. Corporeal means the tangible property. तो इन वर्ड्स के ओमिशन का इम्प्लीकेशन ये है कि अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ बीएनएस में ना ही सिर्फ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज़ द टैंजिबल प्रॉपर्टी, बट इंटैंजिबल प्रॉपर्टी भी आएगी। दैट इज़ इट विल इंक्लूड बोथ द टैंजिबल एज वेल एज द intangible property. The intangible property like patents, trademarks, then industrial designs, etc. Next one is Section 29 used to define the term document in the IPC. Now it has been replaced in the BNS under Section 2 subsection 8, जहाँ पे कि अब वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड भी आएगा। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 49 ऑफ आईपीसी, जो कि डिफाइन करता था वर्ड्स ईयर एंड मंथ। अब वो चीज़ है बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में, मंथ एंड ईयर। आईपीसी में द वर्ड्स यूज्ड वर ब्रिटिश कैलेंडर, जो कि अब बीएनएस में रिप्लेस हो गया है बाय द वर्ड्स ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, जिसमें कि पनिशमेंट्स दी गई थी। अब वो है सेक्शन 4 बीएनएस में, जिसमें कि पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। इसमें कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट हैज़ बिन एडेड, so making it a total of 6 number of punishments in contrast to 5 punishments that used to be there in the IPC. Next one is section 63 to 70 of IPC, जो कि बात करता है ब्रॉडली कि कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कि अगर एक्यूज फाइन नहीं पे कर पाता है तो उसके डिफ़ॉल्ट में उसे कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। That is sentence of imprisonment for non-payment of fine, जो कि चीज़ सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस में अब प्रोवाइडेड है। आईपीसी में अगर फ़ाइन लेस देन 50 रुपीज़ होता था तो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट यूज टू बी लेस देन 2 मंथ्स। अगर फ़ाइन होता था 100 रुपीज़ तक का, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी लेस देन 4 मंथ्स। इन एनी अदर केस लेस देन 6 मंथ्स। इन एनी अदर केस मतलब अगर फ़ाइन होता था 100 रुपीज़ से ज़्यादा का। अब बीएनएस में क्या है कि अगर फ़ाइन है 5000 रुपीज़ तक का तो 2 मंथ्स टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज़ लेस देन 2 मंथ्स। अगर फ़ाइन है 10,000 रुपीज़ का तो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है लेस देन 4 मंथ्स। इन एनी अदर केस मतलब कि अगर फ़ाइन है 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का तो लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पे ये 1 ईयर है और यहाँ पे ये 6 मंथ्स था और फ़ाइन में भी चेंज हुआ है। अगला है सेक्शन 89 ऑफ आईपीसी, which says act done in good faith for benefit of child or insane person. insane person की जगह बीएनएस में जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो है person of unsound mind. So this is the change that has been brought. Next one is section 103 of IPC, which talks about right of private defense of property, जिसमें कि डेथ कॉज की जा सकती है। When the right of private defense of property extends to the causing of death, इसमें वर्ड्स यूज़ करे गए हैं हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट।
सेक्शन 41 ऑफ BNS में इन वर्ड्स को रिप्लेस करके ये वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, दैट इज़ हाउस ब्रेकिंग आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज। सिमिलरली सेक्शन 105 IPC में हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, जो कि इन वर्ड्स से सेक्शन 43 BNS में रिप्लेस कर दिए गए हैं। अगला है सेक्शन 136 IPC हार्बरिंग डेजर्टर, जो कि अब 164 BNS में है। इसमें एक्सेप्शन में वर्ड यूज़ किया गया था वाइफ, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है विद द वर्ड स्पाउस इन द BNS। सिमिलर टाइप का चेंज सेक्शन 212 IPC में भी है, हार्बरिंग ऑफेंडर, जो कि अब BNS के सेक्शन 249 में है, जिसमें IPC में एक्सेप्शन में हस्बैंड और वाइफ टर्म यूज़ किया गया था, अब एक्सेप्शन में BNS में स्पाउस टर्म यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 293 ऑफ IPC, which talks about sale etc. of obscene objects to young persons under 20 years of age. ये अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं, दैट इज़ यंग पर्सनस अंडर 20 years of age, इसे रिप्लेस कर दिया गया है विद द वर्ड चाइल्ड अंडर सेक्शन 295 ऑफ द BNS। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा और भी चेंजेस हुए हैं BNS में, जो कि हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।